दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, कल 7:20 से जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर यह बात ध्यान से नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जिससे अगर बचना है तो गुरुजी भी 3 बातों का ध्यान रखना होगा। आज के वीडियो मामूली नहीं है, पूरी तरह से तुम्हारी राशि में हो रहे ग्रह परिवर्तन पर आधारित है। आज के वीडियो का निर्माण गुरुजी ने घंटों की मेहनत और तपस्या से किया है। बता दें कि कल रात 7:20 से शनि तुम्हारी राशि में उल्टी चाल चलने वाले हैं, जिससे सीधे प्रभाव भी उल्टे होने लगेंगे। लेकिन अंत समय पर यही उल्टे प्रभाव तुम्हारे लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे, तुम्हें जिंदगी का सही मतलब सिखाएंगे और तुम महसूस करोगे जो कुछ भी हो रहा था वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा था। लेकिन क्या सावधानियां बरतनी हैं, वो तो वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। इसी के साथ साथ तुम्हें हम ये बात बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा बलवान होने वाला है। काफी समय से चंद्र तुम्हारा कमजोर चल रहा था, लेकिन अब जैसे शनि की उल्टी चाल होगी, चंद्रमा मजबूत होगा और राहु भी रास्ते की बाधाओं को खत्म करेगा। लेकिन कहते हैं ना, तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी तुम खुश होते हो, तुम्हें ऐसा लगता है चलो अब कुछ अच्छा हुआ। वही दूसरी ओर से कोई ऐसी खबर दस्तक दे देती है कि तुम्हारी सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। मतलब फिर से कोई चेहरे पर उदासी आ जाती है। तो ऐसा भी तुम्हारे साथ होता है कि कभी खुशी तो कभी तुरंत गम की स्थिति बन जाती है। तो केतु जो है वो यहाँ पर काम बिगाड़ने पर तुला हुआ है। देखिए, केतु ग्रह तुम्हारे तटीय भाव में व्यापार नौकरी पर बहुत बुरे असर डाल सकता है। कल 7:20 से हो जाओ सावधान, क्योंकि गुरुजी ने इस भविष्यवाणी में जो बातें कही हैं उसे कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि सारी बातें मन से नहीं बनाई हैं। सारी बातें ग्रह गोचर के आधार पर निकाली गई हैं। अगर तुम भी ग्रहों की चाह से तुम्हारी जिंदगी में होने वाले बदलाव को मानते हो, अगर तुम ज्योतिषी में मानते हो, तो आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें अपने भविष्य के बारे में जानने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और मन में एक संतुष्टि का भाव भी होगा कि भगवान ने कुछ बुरा होने से पहले मुझे बचा लिया, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे हैं। उनका नाम मंगल भवन अमंगल हरि है। यानी जो भगवान है वो कभी किसी का गलत या बुरा नहीं कर सकते। ये बस इंसान की ही झूठी फितरत होती है कि कुछ काम बना तो भगवान को लड्डू चढ़ा दिए और कुछ काम नहीं बना तो भगवान बदल दिए। लेकिन भगवान तुम अच्छे हो या बुरे हो, हर रूप में तुम्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की आत्मा को जानते हैं कि वो आत्मा कैसी है, उस आत्मा ने पूर्व जन्म में क्या क्या किया है और उसका भविष्य कैसा होगा। परमात्मा भली भांति जानते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो भगवान तुम्हें इशारा जरूर देते हैं, और ये इशारा तुम्हें आज के वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम भगवान के इशारे को समझकर अपनी जिंदगी को सुधार लेते हो या घमंड दिखाते हो, इस संदेश का अपमान करके इसे नजरअंदाज करते हो और अपने जीवन को बिगाड़ लेते हो। ये तुम्हारे हाथ में है, इसलिए हमारा तो तुमसे यही निवेदन है, भले थोड़ा सा समय देना, लेकिन इस वीडियो की बातों को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम किसी ज्योतिष बाबा के पास जाओगे, तांत्रिक बाबा के पास जाओगे, अपनी मुसीबतें बताओगे और वो तुम्हें समाधान देने के कई हजारों रुपए तुमसे लूट लेंगे। लेकिन आगे जो तुम्हें ज्ञान मिलने वाला है ये तो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। कोई पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा, केवल और केवल तुम्हारा समय लगेगा। अभी तुम इंस्टाग्राम चलाओगे, 4-5 घंटे रील देखते रहोगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन तुमने मात्र 10 मिनट अगले इस वीडियो को दे दिए तो इस बात की पूरी गारंटी है कि भविष्य बाकी का बहुत बड़ा सुनहरा मौका तुम्हारे हाथ लग सकता है और आने वाले बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि इसी वीडियो में कुबेर का खजाना छुपा हुआ है। इसी वीडियो में तुम्हारे जीत का डंका बजा हुआ है। सबसे पहले, अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो, महादेव के भक्त हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा काम हर हाल में बनने वाला है। इसी के साथ साथ हम तुम्हें इतना बताना चाहते हैं कि शनिदेव उल्टी चाल जब चलते हैं तो इंसान के जीवन में परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां बिगड़ती हैं। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि शनिदेव उन लोगों को कभी परेशान नहीं करते जिनके कर्म अच्छे होते हैं। तुम्हें अगर अपने कर्मों पर विश्वास है तो चाहे शनि उल्टी चाल चले या सीधी चाल चले, तुम मत घबराना। तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता, तुम्हारा बुरा तभी होगा
जब तुम्हारे कर्म बुरे होंगे, एक बात समझ लो, कभी भी इंसान भगवान द्वारा असफलता नहीं प्राप्त करता। जब जीवन में ब्रा होता है तो इंसान टूट कर बोलता है, हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? क्या तू इतना बेरहम है? क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? तो ऊपर बैठे भगवान भी मुस्कुराते और बोलते हैं, किस प्रकार तेने ही खोटे कर्म किए, तेने ही बुरे कर्म किए, और तेरे ही उस बुरे कर्म का जब तुझे बुरा परिणाम मिला तो तूने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। तो शनिदेव उलटी चाल चलेंगे, लेकिन ये उलटी चाल उन लोगों के लिए बुरे परिणाम लाएगी जिनके बुरे कर्म हैं। सबसे पहली बात, जो बेईमानी का पैसा खाते हैं। आज के दौर में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो धंधा ही झूठ की बुनियाद पर करते हैं। उन्हें फायदा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ये बात जरूर बोलते हैं कि आप जिस भाव में हमसे ये चीज ले जा रहे हैं, इसमें हमें फायदा नहीं होने वाला, हम मूल भाव में ही आपको ये चीज बेच रहे हैं। बहुत सारे व्यापारियों की ऐसा झूठ बोलने की आदत होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी बिना मुनाफे के व्यापार नहीं करता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, अगर तुम इस तरह झूठ का धंधा करोगे, व्यापारी इंसान को थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन इस तरह का स्वार्थपूर्ण झूठ तुम्हें नहीं बोलना है। तुम्हें अपना व्यापार जमाना है, अच्छी सी चीज को समझाना है, फिर यह ग्राहक का फर्ज है, वो तुमसे वो चीज लेगा या नहीं लेगा। तुम बेईमानी का पैसा मत रखना, झूठी बातों का पैसा मत रखना। कुछ लोग जिन्हें पैसों की बहुत जरूरत होती है, अब वो किसी के पास जाते हैं तो उसकी जरूरत का फायदा उठाकर उसे 5% 10% पर ब्याज में पैसा दिया जाता है। अब वो इंसान गरीब होता है, उसे जरूरत होती है तो उसे मजबूरन पैसा लेना पड़ता है। लेकिन जो इस तरह का ब्याज वसूलता है, जो लोगों से इस तरह का जबरदस्ती उत्पन्न करता है या नियम से की ज्यादा ब्याज लेता है, ब्याज खा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, ऐसा इंसान बहुत सारे गरीब लोगों की बददुआएं पाता है और वह शनिदेव भी उसे बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। तो यहां भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ कोशिश यही करनी है कि तुम्हारे द्वार पर कोई आए तो वो खाली हाथ न जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो भिखारियों को दरवाजे पर से भगा देते हैं। आखिर ऐसा वो क्यों करते हैं? दरवाजे पर गाय आती है तो उसे पानी डालकर भगा देते हैं, कुत्ता आता है तो उसे डंडे से भगा देते हैं। तुम इतना तो कमा ही रहे होंगे कि तुम 2 रोटी उस कुत्ते या उस गाय को दे दो। तुम इतना तो कमा ही रहे होंगे कि 5 रुपए 10 रुपए द्वार पर आए उस भिखारी को दे दो। तो तुम्हारे यह अवगुण तुम्हारे कर्मों का नाश करते हैं, तुम्हारे पुण्यों का नाश करते हैं। गुरुजी तुम्हें इसीलिए सचेत करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पास बहुत कुछ आने वाला हो, लेकिन वो तुम्हारे हाथ आने से पहले ही तुम्हारे कर्मों से तुमसे दूर ले जाए। बहुत बड़ी बात है। जो इंसान ये बात समझ गया, उसे जिंदगी में कभी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं ये पड़ती है। अब तुम्हें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि अपने कैरेक्टर को साफ रखना है, अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देना है। बहुत सारी ऐसी पत्नियां देखी गई हैं, जब उनके पति ज्यादा उन्हें समय नहीं देते तो पर पुरुष के साथ संबंध बना लेती है। कई सारे पुरुष ऐसे दिखे गए हैं जहां उनकी पत्नी उनसे ढंग से बात नहीं करती, उनकी पत्नी उन पर गुस्सा करती है या उनकी पत्नी उतनी सुंदर नहीं है, तो वो पराय स्त्री से संबंध बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से चरित्र को खराब करके वो इंसान अपने भविष्य को खराब कर लेता है। क्योंकि व्रत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पतिव्रता व्रत होता है और जो पत्नी व्रता व्रत होता है, ये सभी व्रतों में सबसे महान होता है। तुम अपने जीवन साथी के जितना ज्यादा ईमानदार रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। अपने एक जीवन साथी से संबंध बनाओ, उनके अलावा सबको भाई बहन समझो, फिर देखो तुम कैसी तरक्की करते हो। क्योंकि धन गया कुछ भी नहीं गया, सम्मान गया कुछ भी नहीं गया, लेकिन चरित्र गया उस इंसान का, सब कुछ चला गया। ये बात समझ लेना। गुरुजी तुम्हें बताना चाहते, एक एक करके कई सारी खुशियां अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, क्योंकि राहु अब बलवान हो चुका है और शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है। चंद्रमा भी तुम्हारी कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा है। तो एक एक करके अब गुरुजी खुशियों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर क्या क्या खुशियां आने वाली हैं, क्या क्या बात बनने वाली है। और हर इंसान चाहता है उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। तो ऐसे में जब हमने खुशियों की बात करी तो तुम उन खुशियों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हो गए होंगे।
तो अगर चाहते हो जीवन में खुशियां ही खुशियां आए तो अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखो, क्योंकि जिस इंसान के फूटे कर्म होते हैं उस इंसान को भगवान भी बड़ा नहीं बना सकते। लेकिन जिसके अच्छे कर्म हैं और वो पूजा पाठ नहीं कर रहा तो भी उस इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है। सबसे पहली खुशी जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है वो दोस्तों ये है कि तुम्हारा मन मुताबिक सपना पूरा होने वाला है। चाहे वो नौकरी का था, चाहे वो कोई दुकान डालने का था, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम को पार करने का था, वो सपना अब जरूर पूरा होगा, क्योंकि शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं। राहु की भी कृपा है। चंद्रमा तो पहले से ही बलवान हो चुका है, तो अब पैसों के मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा। कर्ज जो था वो चुकता हो जाएगा। कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान के सर पर चढ़ता है तो उसका चयन, उसकी नींद सब खराब हो जाती है। उसका मन नहीं लगता, वो इंसान गुस्से में रहने लगता है। लोग उसे परेशान करते हैं, उसके घर आकर पैसा मांगते हैं, पूरे मोहल्ले पूरे समाज के सामने उसकी बदनामी हो जाती है। तो इन चीजों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो पैसा आने वाला है उन पैसों को सही जगह पर लगाओगे तो खुशियां पाओगे। उन पैसों को मदिरा पान में, मांसाहारी में, भौतिक मूलभूत की आवश्यकताओं की चीजों को खरीदने में अगर मिटा दोगे, खत्म कर दोगे तो जैसे हो वैसे के वैसे रह जाओगे। अक्सर होता कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास पैसा आने वाला होता है तो मन में सोच लेते हैं कि हमारा फ्रिज कई दिनों से खराब हो रहा है, अब हम डबल डोर का एक फ्रिज लेंगे। जब पैसा आता है तो मन में विचार आने लगता है, कितनी गर्मी लग रही है, अब तो हमें एसी ले लेना चाहिए। अब इंसान क्या करता है, उस पैसों का अधिकतर भाग इन सब चीजों में गनवा देता है। उसके हाथ कुछ नहीं लगता, उसका कर्जा खत्म नहीं होता, उसे चैन की नींद फिर से नहीं आ पाती। चाहे उसके घर में एसी लगा है तो तुम्हें अपने पैसों का सदुपयोग करना है, सही जगह पर पैसा लगाना है, पैसों से पैसा बनाना है और कर्ज को सबसे पहले खत्म करना है। तीसरी जो खुशी तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है वो है मन मुताबिक शादी या विवाह योग। काफी सालों से जिन लोगों के हाथ पीले नहीं हो रहे थे वे शादी का लड्डू खा सकते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि जिस साथी से तुम्हारी शादी की बात चल रही है, क्नॉइस उनसे पूरी तरह से वार्तालाप अच्छे से कर लेना है कि आपके जीवन में पहले कोई था कि आपकी अभी भी उनसे बात है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे अभी स्पष्ट बता दीजिए। मैं घर वालों को ये कह दूंगा कि मुझे ये लड़की या ये लड़का पसंद नहीं है, लेकिन जो बात है वो अभी स्पष्ट हो जानी चाहिए। बातें शादी के बाद में बाहर आएगी तो रिश्तों में तनाव होगा, तलाक होगा, बर्बादी होगी। इसलिए हर रिश्ते की शुरुआत से पहले हर बात स्पष्ट करके चलना तुम्हारा गृहस्थ जीवन बिगड़ने से बच जाएगा। वरना आज के दौर में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 5-6 महीनों के भीतर तलाक लेने का फैशन हो गया है। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर शादी को 7 जन्मों का सफर माना जाता है और आज 7 दिनों तक भी विवाह नहीं टिक पा रहा है। तुम्हें बहुत बड़े चक्कर में फंसना नहीं है, वरना इससे बाहर निकलने में तुम्हारी जिंदगी की बहुत साल निकल जाएंगे। अब चौथी खुशखबरी तुम्हें बताना चाहते हैं। अगर तुम्हारा कोर्ट कचहरी या अदालत से जुड़ा, पैसों से जुड़ा, किसी जमीन से जुड़ा, वसीयत से जुड़ा कोई भी मामला उलझा हुआ था, सालों गुजर गए थे, चप्पल घिसा गई थी, लेकिन सही परिणाम नहीं आ पा रहा था, तो अब तेज गति के साथ तुम्हारे पक्ष में फैसला आने वाला है। ये बात तुम गांठ बांध लो और सारी चिंता परमात्मा पर छोड़ दो। तुम इतना चिंता करोगे तो जीवन कैसे जी पाओगे? हर समय तुम्हारे दिमाग में एक चिंता रहती है कि वो काम कैसे होगा, वो चीज मैंने अधूरी छोड़ दी, उससे वो काम होगा या नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। हर समय कुछ न कुछ तुम्हारे मन में चलता ही रहता है, जिससे तुम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। तुम्हारी बौद्धिक और तार्किक क्षमता समाप्त होती जा रही है। क्या तुमने महसूस किया है कुछ दिनों से तुम चीजें भूल रहे हो? कभी कोई चीज कहीं पर रखकर भूल जाते हो, कहीं बाजार जाते हो तो 4 चीज में से 2 चीज लाना भूल जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है तुमने क्या बोला था वो बात तुम भूल जाते हो, तुम्हें क्या लेकर जाना था वो तुम भूल जाते हो। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो, तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। एक बार जो दिमाग में तुम्हारे बात बैठ जाती है, 2-3 दिन तुम उस बात से बाहर नहीं आ पाते, उसी चीज में उलझे रहते हो। अब क्या होगा? आखिर सब सही कैसे होगा भगवान? तो तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि
अगर मैंने तुझे जीवन दिया है तो तेरा अच्छा बुरा सब सोचा है, सब कुछ होगा। तू चिंता मत कर, तू बस मेरी भक्ति कर और तेरे जीवन की सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे। अमृत मंथन के समय महादेव शिव ने अमृत छोड़कर विष ग्रहण किया। वे चाहते तो खुद भी अमृत पी सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को यह बताया कि भगवान हम सबके पिता है और हम उनके बच्चे हैं। अगर वो जहर दुनिया में फैल जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। तब एक पिता का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें और जो मुसीबत आई है वो खुद के ऊपर ले ले। अब तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, तो भगवान को बोल दो, हे महादेव, हे बजरंगबली, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, जिस भगवान को तुम मानते हो उन भगवान का नाम लेकर सिर्फ इतना बोल दो कि आज से ये दुकान मैं आपके नाम कर रहा हूं। अब इस दुकान में ग्राहक भेजना भी आपका काम है और उस दुकान को संभालना भी आपका काम है। जो भी मुनाफा होगा उसका 2%, 3% में हर महीने आपके मंदिर में दान पात्र में डालकर चल जाया करूंगा या गरीब की सेवा में लगा दूंगा। भूखों को भोजन करा दूंगा, जानवरों को भोजन करा दूंगा। ये नियम तुम बना के देख लो। चाहे तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, किसी भी तरह का सेल्फ वर्क करते हो, तुम बस ये नियम अपनी जिंदगी में एक बार बनाकर तुम जिस दिन से इस नियम की प्रेरणा लोगे उसी दिन से लाभ ही लाभ प्राप्त करोगे। उसी दिन से हर क्षण हर समय तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। तुम्हें लाभ देखना होना शुरू हो जाएगा। इस बात की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ज्यादा बोलना नहीं है, करके दिखाने में विश्वास रखना है। तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम पहले लोगों को बोल देते हो कि मैं वो चीज खरीदने वाला हूं। अब लोग तो जलते हैं, बुरी नजर लगाते हैं, उनकी हाय लग जाती है और तुम वो चीज खरीद ही नहीं पाते। अक्सर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम्हारी बातें झूठी पड़ गई हैं। जो तुमने बोला था वो तुम कर ही नहीं पाए और तुम खुद अचंभित हो, आखिर चीजें इतनी देर से क्यों हो रही हैं, जबकि मैं बहुत पहले इन्हें कर सकता था। तो ये सब तुम्हारी ही गलती का परिणाम है। तुम जो भी करो दिल से करो, जो भी करना चाहते हो दिल से करो, लेकिन चुपचाप करो, गुप्त तरीके से करो। जब सफल हो जाओ तब जितना चाहे लोगों को बताओ, लेकिन कुछ मिला नहीं, उससे पहले ढिंढोरा पिटोगे तो बुरी नजर तुम्हें आगे कैसे बढ़ने देगी। ये बात समझो, जानो और अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो। दुश्मन तो तुम्हें गिराने पर तुले हुए हैं, यहां तक कि तुम्हारे घर के अपने ही तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। तुम किस किस पर भरोसा करोगे? अपने माता पिता के अलावा किसी पर भी विश्वास मत करना, वरना जिंदगी में हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। अब तुम्हें उपाय बता रहे हैं जिससे शनिदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर बरसेगी। और शनिदेव का ये अगर करोगे तो लाभ 100% होने वाला है। करना उपाय लेना तुम्हें क्या है, बस हमारी बात को ध्यान से सुन। शनिवार के दिन एक कटोरी में तेल लेना है, थोड़ा सा तेल लीजिएगा और उसके बाद में तुम्हें उस कटोरी में जिसमें तेल था अपना चेहरा देखना है। चेहरा जैसे ही तुम उस तेल के अंदर देखोगे, तुम्हें चुपचाप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर वह तेल दान कर देना है। कहीं पर भी रख दो मंदिर में। इसे छाया दान कहते हैं। इस दान के बहुत सारे लाभ है, शास्त्रों में भी वर्णित है और आपको भी इस दान से शनिदेव की कृपा मिलेंगे। शनिवार के दिन शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करना, काले उड़द की दाल अर्पित करना, काले तिल अर्पित करना, काला कपड़ा अर्पित करना बहुत शुभ फलदायी होगा। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आज की इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो कोई भी भक्त लाइक करे। बिना मत जाना उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, लाभ ही लाभ होगा।